हम लोग आज नई इकाई पढ़ते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें चैप्टर है सबसे पहला गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसके पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई बल युग्म का अनुभव करती है और उत्तर दक्षिण दिशा में न ठहरकर अन्य दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, चुंबक जब रखते हैं तो उसके चारों ओर कहीं भी चुंबकीय सुई ले जाइए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न ठहरकर किसी अन्य दिशा में ठहरती है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आभास कराती है। अब ये वास्तव में अब चुंबक क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा, जैसे चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, चुंबक क्या है? तो मैग्नीशिया नामक स्थान में एक काले भूरे रंग का पत्थर पाया जाता है जो लोहे और फौलाद के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे चुंबक कहा जाता है, उस पत्थर को, काले भूरे रंग को। और ये काले भूरे रंग का पत्थर Fe3O4 लोहे का अयस्क होता है, मैग्नेटाइट बोलते हैं। उसी मैग्नेटाइट अयस्क के नाम पर ही मैग्नेट इसका नाम पड़ा। तो चुंबक, नेचुरल चुंबक वह होता है। उसके बाद ये जो इस तरह का आकार जैसे होता है, इनको दंड चुंबक कहा जाता है। तो इस प्रकार के कई स्रोत हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के, जैसे धारावाही चालक तार है, धारावाही कुंडली है, दंड चुंबक हो गया, और ये विद्युत चुंबक हो गए। तो ये ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, अब जानेंगे कैसे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जानने के लिए वही चुंबकीय सुई को अगर हम रखें और उस पर वह सामान्य तौर पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है और यदि किसी अन्य दिशा में ठहर रही तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। और एक्चुअल में ये चुंबकीय सुई होती क्या है? एक छोटा सा दंड चुंबक होती है जो अपने नीचे द्रव्यमान केंद्र के नीचे एक पाइवोट बना होता है, धुरी उस पर टिकी रहती है और क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ये चुंबकीय सुई भी एक छोटा दंड चुंबक। इसमें ये जो तीर है, नोक जो बनाई गई है, ये दिखाता है नॉर्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये पीछे जो दो लाइनें दिखाई गई हैं तीर में, ये साउथ पोल को दिखाता है, वो नॉर्थ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को है, जिधर को सुई होती है, नॉर्थ की तरफ इधर को है। अब यहाँ पर जैसे ये चुंबक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया तो इस तरह से शो कर रहा है। इसका मतलब है ये इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ऐसे हैं इस तरफ से, यानी नॉर्थ पोल से निकलकर और साउथ पोल पर पहुंचती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में सुई को रखते जाइए और इसके नोक के पास पॉइंट लगाते जाइए। आगे फिर आगे इसका पाइवट उस पॉइंट पे रखिए, फिर नोक वो पॉइंट लगा दीजिए पेंसिल से और फिर उन पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये एक चुंबकीय बल रेखा बन जाती है। तो चुंबकीय बल रेखा की भी परिभाषा यहीं से समझ लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्र होते हैं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करते हैं। तो ये वक्र हैं और ये क्लोज्ड कर्व होते हैं, इनका आदि और अंत नहीं होता है, और नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं, यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो इस तरह से चुंबक के बारे में भी काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखा गया कि एक अगर धारावाही चालक तार है जो कागज तल के लंबवत है, उसमें धारा ऊपर को बह रही है, तो इस तरह से जब चुंबकीय सुई रखोगे तो नॉर्थ पोल ऐसे दिखाई देगा, यानी इधर को चुंबकीय बल रेखा दिखाई देगी ऐसे, इस तरह से। और अगर धारा नीचे को है तब चुंबकीय सुई इसके पास में रखोगे तो इस तरह से ठहरती है, यानी चुंबकीय बल रेखा इस तरह से बनती है ऐसे। यहाँ पर नीचे से निकल कर ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, ऐसे बैक से, और यहाँ पर इस तरह से बनेगी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ नॉर्थ पोल दिखाई देगा सामने से, और यहाँ देखा जाए तो साउथ पोल। इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया, इसमें क्लॉकवाइज दिखाया गया। तो ये है। अब इसके साथ साथ हम लोग ऑर्स्टेड का प्रयोग भी पढ़ लेते हैं। तो ऑर्स्टेड ने देखा कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसके समीप रखी चुंबकीय सुई एक बल युग्म का अनुभव करने लगती है। ये उन्होंने, तो यही उनका प्रयोग था छोटा सा, कि एक धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बस ये प्रयोग है उनका। अब यहाँ पर देखिए, ये तार है एक सीधा सा, इसमें एक सेल से धारा भेजी गई, तो जब ये धारा क्लॉकवाइज होती है तो इस तरह से चुंबकीय सुई ठहरती है, यानी साउथ पोल इधर रहता है, नॉर्थ पोल उसका उधर रहता है, यानी चुंबकीय बल रेखा ऐसे शो होती है और इसी तरह से घूम के ऐसे आ जाएगी। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करते हैं हम इसमें, तो फिर इस तरह से चुंबकीय सुई ठहरने लगती है, नॉर्थ पोल इधर को हो जाता है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ना ठहरकर अपने ऊपर लगने वाले बल युग्म के हिसाब से ठहरती है। तो इससे उन्होंने, ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला कि
धारावाही चालकदार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर चूंकि वैद्युत धारा आवेश की गति से उत्पन्न होती है, अतः हम ऑर्स्टेड के अनुसार यह भी कर सकते हैं कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बस ये पॉइंट याद रखना है कि यदि आवेश कोई वैद्युत आवेश अगर गति करेगा तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, नहीं गति करेगा तो केवल वैद्युत क्षेत्र ही उसके चारों ओर होगा। तो यह है ऑर्स्टेड का प्रयोग। अब इसके बाद हम लोग चुंबकीय बल भी पढ़ लेते हैं। चुंबकीय बल, तो चुंबकीय जैसे हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत स्रोत, जो कोई बिंदु आवेश होता था उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। उस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश जब लाते थे तो उस पर एक बल लगने लगता था, जिसको बोलते थे वैद्युत बल। और वैद्युत बल का मान होता है Fe बराबर QE, ये फार्मूला होता है वैद्युत बल का। ठीक इसी प्रकार ये देखा गया कि जब कोई आवेशित कण, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या अल्फा कण हो, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से भिन्न दिशा में जब गति करते हैं तो इन पर एक बल लगने लगता है, जिसको कहते हैं चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का फार्मूला होता है Fm बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, जहाँ पर ये वेक्टर V क्रॉस B का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो VB साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर थीटा जो है वेक्टर V और वेक्टर B के बीच का कोण है। तो ये होता है चुंबकीय बल का परिमाण। अब इसकी जो दिशा होती है वो वेक्टर V और वेक्टर B के तल के लंबवत होती है। जिस तल में ये होंगे, अगर ये दोनों कागज तल में है तो इसकी दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो इस तरह से होता है। अब जैसे इसमें दिखाया गया है, x अक्ष की दिशा में अगर चुंबकीय क्षेत्र और y अक्ष की दिशा में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो जो बल लगेगा वो z दिशा में लगेगा, ऊपर की ओर, अगर धन आवेश गति कर रहा है। अगर यही ऋण आवेश होता गति करता तो यही बल माइनस z डायरेक्शन में लगता। और अगर किसी थीटा एंगल पर ये गति करेगा तब भी बल की दिशा z डायरेक्शन में होगी, अर्थात इन दोनों के तल के x y तल के लंबवत होगी, अर्थात z डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर थीटा जब 90 डिग्री होता है, ये जो फिगर बनी है, जब आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है उस समय इसमें अधिकतम बल लगता है। तब फार्मूला हो जाता है Fm बराबर QVB, परिमाण होता है, QVB मैक्सिमम होता है। तो ये जान लीजिए।